रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। ड्रिलिंग का काम भी पूरा हो गया। सुरंग के अंदर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है और किसी भी समय निकाले जा सकते हैं मजदूर। बहुत बड़ी खबर इस समय की यही है, वो जो इंतजार आप और हम लगातार कर रहे हैं, वो इंतजार बस खत्म होने वाला है। और आप ये मान के चलिए कि किसी भी समय वो खुशखबरी आपको मिल जाएगी। आज 16वां दिन है, 15 दिन से पूरा देश जो इंतजार कर रहा है, दुआ प्रार्थना कर रहा है, वो पल कभी भी आ सकता है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। मौसमी, इस समय का अपडेट बताइए। देखिए, पिछली बार से अब ये फर्क पड़ा है कि जो एम्बुलेंसेस बाहर खड़ी थी उनको सुरंग के भीतर ले जाया जा रहा है। 2 एम्बुलेंसेस सुरंग के भीतर जा चुकी हैं, उनको बैक करके सुरंग के भीतर ले जाया गया है और बाकी एम्बुलेंसेस को सुरंग के बेहद करीब ले जाया गया है। तो कुल मिला के सईद, किसी भी लम्हा ये खबर आ सकती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। ये भी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी किसी भी वर्क स्पॉट पर पहुंच सकते हैं। और पीछे आप देखें, तमाम उत्तराखंड वासी, तमाम लेबरर अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं, उन मजदूरों की एक झलक लेने के लिए जो पिछले 17 दिन से इस सुरंग में फंसे हुए थे। मौसमी, इंतजार सिर्फ कुछ ही पलों का है, ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। आप बताइए वहां पर क्या हलचल, क्योंकि आप वहां मौके पर मौजूद हैं। बताइए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या गतिविधियां वहां पर चल रही हैं और ये कितना इंतजार, हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कितनी देर का इंतजार? और जी बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो से हम आपको 360 डिग्री पूरा व्यू दिखाते हैं कि किस तरह की हलचल है। पूरी एरिया को क्लियर आउट कर दिया गया है। अब सिर्फ जो रेस्क्यू ऑप्स के लिए तमाम चीजें थी उन सब को हटा दिया गया है। ना कोई क्रेन, ना कोई जेसीबी आपको इस तरफ नजर आएगी। सिर्फ एम्बुलेंसेस का तांता है। इक्का दुक्का जो ट्रक्स है उनको भी बाहर किया जा रहा है। तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो एंट्री पॉइंट पर मुस्तैद है। यहाँ पे स्थानीय निवासी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है, क्या कहेंगे? जी, हम तो LNT से आए हैं, हम भी रेस्क्यू के लिए आए थे कि इन बेचारों के लिए जल्दी से जल्दी निकल जाएं ये और जल्दी से जल्दी खुशखबरी मिल जाए। पूरे जो देश अपना इनकी इंतजार में था। जी देखिए, यहाँ पे कुछ एडिशनल एम्बुलेंसेस भी आई हैं। आप देखिए 2 एडिशनल एम्बुलेंसेस भी बुलाई गई है। शायद एहतियात के तौर पे एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेस को भी बुलाया गया। ये पूरी तरह से मौसमी, बड़ी खबर आ रही है। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता, वो कुछ अधिकारियों के साथ मौजूद हैं और कुछ जानकारी उनके पास इस समय है। अमित, बताइए। सही, देखिए बड़ी खबर आज तक तो दर्शकों को हम इस वक्त बता दें, ब्रेक थ्रू अचीव हो गया है। ब्रेक थ्रू अचीव हो गया और यही वजह है कि एम्बुलेंसेस की मूवमेंट अंदर हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर योगेश हैं राइट्स वो संस्थान जो ओवरसी कर रही थी वर्टिकल ड्रिलिंग को। डॉक्टर योगेश, क्या बड़ी खबर इस वक्त है, बताइए। मैं देखो, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है ये रेटिंग के थ्रू ब्रेक थ्रू हो चुका है और अंदर NDRF वगैरह की सबकी टीम जा चुकी है रेस्क्यू के लिए। इसमें हो सकता है घंटा या आधा घंटा, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस जो अंदर वर्कर्स हैं उनकी देखनी पड़ेगी पहले। तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल जो टनल बनाया जा रहा था उसमें ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। यस, वी गॉट इंफॉर्मेशन दैट इट्स अचीव्ड। और NDRF की पहली जो टोली है वो अंदर जा चुकी है। टोली। अब क्या प्रोसेस होगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से ये होगा कि NDRF की टीम एक और जो मेडिकल टीम है वो एक आदमी को देखेंगे, चेक करेंगे उनकी फिजिकल कंडीशंस क्या है, मेंटल कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से फिर। और एक्चुअली क्या है, 57 मीटर के पाइप से थ्रू निकालना है इन लोगों को, तो उस निकालने के में भी टाइम लगेगा। एक आदमी को इंडिविजुअल NDRF की टीम अंदर जाएगी, एक आदमी को पुश करके लेके आएंगे थ्रू रोप या ट्रॉली सिस्टम से, जिससे भी उन्होंने अरेंजमेंट किया होगा उसके थ्रू लेके आएंगे। तो जो टनल के अंदर एम्बुलेंस जा रहा है, कहीं ना कहीं ये हम समझ सकते हैं कि जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी उसको क्विकली यहाँ पे यस क्विकली रेस्क्यू के लिए अगर कोई भी इश्यूज आते हैं किसी को भी, क्योंकि काफी दिनों से 17 दिन से लगभग बंद है, तो अंदर की कंडीशन और बाहर के एनवायरमेंट कंडीशन में बॉडी का बिहेवियर में बहुत फर्क होता है। एक आखिरी सवाल, वर्टिकल ड्रिलिंग जो चल रही थी अब तो आधिकारिक रूप से रुक गई, वो आधिकारिक रूप से नहीं, अनऑफिशियली वैसे हमें रात में ही बता दिया गया था कि इसको रोक दिया जाए। हम इसका जो वर्टिकल ड्रिलिंग है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग के लिए, इसकी प्लानिंग वगैरह सब राइट्स की तरफ से थी।
राइट्स ने लोकेशंस दी हुई Rights कैसे रेलवे का जो technical wing है, यस टेक्निकल विंग है राइट्स का। जितने भी नए प्रोजेक्ट्स होते रेलवे के हाई ये वर्टिकल ड्रिलिंग क्यों रोकी गई थी, क्योंकि उसका असर पड़ सकता था। यही डर था कि कहीं उसका कोई मूवमेंट हो, किसी भी तरह का वाइब्रेशन जनरेट हो और उसका इम्पैक्ट इस पे ना आए, टनल के जो रेस्क्यू टीम पे ना आए। ठीक है।